श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको अपनी वीडियो में सुनाने जा रही हूँ सोम प्रदोष व्रत कथा। बंधुओं, सावन का महीना भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का बहुत ही पावन महीना है। जो मनुष्य भी सावन मास में भगवान शिव की पूजा आराधना कर लेते हैं, भगवान शिव उन पर बहुत प्रसन्न होते हैं। बंधुओं, देखो कितना अद्भुत संयोग है कि सावन मास में प्रदोष व्रत सोमवार का पड़ रहा है। बंधुओं, जो मनुष्य भी सावन मास में पड़ने वाली प्रदोष के दिन सोम प्रदोष व्रत करेंगे, भगवान शिव उनके भंडार भरपूर करेंगे, साथ ही उनकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। जिन लड़के लड़कियों की शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, उनकी शादी के शीघ्र ही योग बनेंगे यदि वे सावन के महीने में सोम प्रदोष व्रत करेंगे और या फिर सोम प्रदोष व्रत की कथा को सुनेंगे। बंधुओं, पूर्ण विश्वास, सच्ची निष्ठा, एकाग्रचित होकर ही सोम प्रदोष व्रत की कथा को सुनना। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। प्रदोष व्रत हर मास में 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। सोम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। प्रदोष व्रत की पूजा हमेशा प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के बाद और रात्रि से पहले के समय में होती है। जो भी प्रदोष व्रत करते हैं उन्हें सुबह नहा धोकर संकल्प लेना चाहिए। प्रदोष का व्रत करने और भगवान शिव की प्रदोष काल में श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से व्यक्ति को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसे निरोगी काया मिलती है और भगवान शिव भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं। बंधुओं, भगवान शिव के लिए यदि आप प्रदोष व्रत रखते हैं तो आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव थोड़ी सी पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आप भगवान शिव से अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं तो शिव प्रदोष व्रत जरूर करें। बंधुओं, शिव प्रदोष व्रत कई बार एकादशी से अगले दिन और कई बार एकादशी के दूसरे दिन आता है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, आप कथा को जब भी सुने, पूरी सुने और पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। बंधुओं, मैं आपको बता दूं कि यदि प्रदोष व्रत सोमवार को आए तो सोम प्रदोष व्रत कहलाता है और रविवार को आए तो रवि प्रदोष व्रत कहलाता है, और यदि शनिवार को प्रदोष हो तो शनि प्रदोष कहलाता है। इसी तरह जिस वार को प्रदोष हो वही प्रदोष व्रत कहलाता है। आपको मैं एक बात और बता देना चाहती हूँ कि अविवाहित लड़के या लड़कियाँ प्रदोष व्रत करते हैं तो उनकी शादी शीघ्र हो जाती है। यदि प्रदोष व्रत करने से आपकी शादी पक्की हो जाती है तो शादी से पहले माँ पार्वती को चुनरी और श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाएं। प्रदोष व्रत कैसे करें? प्रदोष व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें। स्नान करने के बाद मन में संकल्प लें कि हे भगवान, मैं आपके लिए प्रदोष व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ।
मेरी ये इच्छा है, इसे आप पूरी करें और व्रत को पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से करें। फिर शाम के समय जब प्रदोष काल हो, सूर्य छिपने का समय, तब आप मंदिर में जाएं और आसन बिछा कर बैठें और भगवान शिव को गंगा जल मिला हुआ जल चढ़ाएं। फिर गाय का दूध चढ़ाएं, फूल, बेलपत्र, फल, आक, धतूरा, भांग चढ़ाएं और फिर भगवान को खीर का भोग लगाएं। वहां बैठकर शिव प्रदोष की कथा सुनें और फिर कपूर से आरती उतारें। आरती करने के बाद भगवान शिव को आरती देते हुए ये जरूर कहें, कपूर गोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सरितम नमामि। फिर हाथ में जल लेकर भगवान से प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, आपकी जो पूजा अर्चना मैंने की सब आपके अर्पण। मुझसे जो भूल हुई उसके लिए मैं क्षमा याचना करती हूँ या करता हूँ। फिर घर जाकर जो खीर का प्रसाद चढ़ाया था, खीर खा लें या भोजन खाएं तो भोजन के साथ खीर खा लें। ऐसा करने से आपकी भोलेनाथ हर इच्छा पूरी करेंगे। सोम प्रदोष व्रत कथा। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। सोम प्रदोष व्रत की पौराणिक व्रत कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फिरते हैं। इसलिए सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। यदि सोम प्रदोष व्रत नहीं किया तब भी आप इस कथा को सुनेंगे तो आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी होगी। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। कैलाश राना शिवचंद्र मौली फणींद्र माथा मुकुटी जलाली कारुण्य सिंधु भव दुख हारी तुझ बिन शंभो भज कौन तारी। कैलाश राना शिवचंद्र मौली फणींद्र माथा मुकुटी जलाली कारुण्य सिंधु भव दुख हारी तुझ बिन शंभो
भज कौन तारी। कैलाश राना शिव चंद्र मौली, फणींद्र माथा मुकुटी झलाली। कारुण्य सिंधु भव दुख हारी, तुझ बिन शंभो भज कौन तारी। कैलाश राना शिव चंद्र मौली, फणींद्र माथा मुकुटी झलाली। कारुण्य सिंधु भव दुख हारी, तुझ बिन शंभो भज कौन तारी। कैलाश राना शिव चंद्र मौली, फणींद्र माथा मुकुटी झलाली। कारुण्य सिंधु भव दुख हारी, तुझ बिन शंभो भज कौन तारी। कैलाश राना शिव चंद्र मौली, फणींद्र माथा मुकुटी झलाली। कारुण्य सिंधु भव दुख हारी, तुझ बिन शंभो भज कौन तारी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।